नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया मोर देन 3500 इन 24 आवर्स प्लस हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया और एडीमा। अब मेरे पास ओपीडी में 5 साल का बच्चा आता है जिसको एडीमा है, सीरम एल्ब्यूमिन 1.6 है, यूरिन एल्ब्यूमिन 3+ है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं है, तो डायरेक्टली नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ केस जाता है और कंसल्टेंट बोलती है कि जल्दी से पेशेंट को सुबह के लिए स्टीरॉयड ट्रीटमेंट के लिए तैयार करो। लेकिन उससे पहले आई हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको स्टीरॉयड थेरेपी पर डालने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा। इन अगर मिनिमल चेन डिजीज है तो 85 to 90% जनरली पेशेंट स्टीरॉयड से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये मिनिमल चेन डिजीज नहीं है तो मोस्ट कॉमनली ये एफएसडीएस की वजह से होगा, जो कि स्टीरॉयड रेजिस्टेंट होते हैं और पेशेंट को सिर्फ क्या चाहिए, ट्रांसप्लांट पे ही जाना पड़ेगा। अब हमें इस केस में एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि पेशेंट का सीरम एल्ब्यूमिन हमें 1.6 से बढ़ा के 2 से ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, वरना अगर 2 से नीचे हो तो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो मतलब हमें पेशेंट को क्या लेना पड़ेगा, यस, एल्ब्यूमिन। और एडीमा था, चेक करना पड़ेगा पेरिकार्डियल एफ्यूजन या प्लूरल एफ्यूजन या एसाइटिस तो नहीं है। एसाइटिस है तो चेक करना पड़ेगा, मॉडरेट टू सीवियर नहीं है। अगर मॉडरेट टू सीवियर होगा तो हमें टैपिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले हमें इस पेशेंट को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, लेस देन 2 ग्राम डे। प्रोटीन ज़्यादा पड़ेगा, देना पड़ेगा 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। एल्ब्यूमिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना पड़ेगा, वाइट एग्स, एग वाइट्स देने पड़ेंगे ताकि पेशेंट का एल्ब्यूमिन लेवल हाई आ जाए और रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस कम हो जाए। और इसमें हम क्या देंगे ट्रीटमेंट के लिए, प्रेडनिसोलोन देंगे। फॉर कैसे, 2 mg/kg/डे के हिसाब से फॉर 12 वीक्स। 6 हफ्ते के लिए तो फुल डोज देंगे, नेक्स्ट 6 वीक्स टेपर करके उसको खत्म कर देंगे।